जी बच्चे तो अभी सो रहे हैं। रात को हम बहुत लेट आए थे, तो ये वाइफ ने फिर सुबह जल्दी से जो है ना पराठे बनाए हैं। और ये तो अभी हमारा मूड सिर्फ पराठा और चाय पीने का, क्योंकि वैसे ही पेट बिल्कुल फुल हुआ हुआ है। मैंने कहा सुबह सुबह आपको ज़रा जो है ना दिखाएं। आई नूर अभी सो रही है। लेट, हम बहुत लेट पहुंचे थे, वो जाने ही नहीं दे रहे थे। उसके आई नूर के जो फ्रेंड के पेरेंट्स थे, वो कह रहे थे जी भी और बैठे। हमने कहा फिर सुबह फजर में ही जाएंगे हम। तो बहुत मज़ा आया था जी। आई नूर स्टडी भी कर रही हैं साथ में। और ये क्या पी रही हैं आप आई नूर जी? ये व्यूअर्स को आपने अपना वो चम्मच तो दिखाएं, किधर है आपका वो स्ट्रॉ? ये जी इनको गर्मी लगी है तो ये मिल्क शेक पी रही हैं। मैंने भी मैंगो का मिल्क शेक थोड़ा पिया है। मैं गया हुआ था ज़रा बहन को ड्रॉप करने अपनी, तो बहुत गर्मी लगी वापसी पे। फिर हमने कहा इधर मैं आया हूँ तो सरप्राइज़ मिला हुआ था, वाइफ ने मिल्क शेक बनाया हुआ था बड़ा थिक सा, देखें। और ये बड़ा मज़ा आता है सर्दी गर्मियों में स्पेशली, ये पीने का जो है ना सही मज़ा आपको देता है। तो आई नूर जो है वो भी ये एंजॉय कर रही है। फिर इनका होमवर्क इन्होंने करना है, ये सारा जो है ना एक्टिविटी अभी की है, फिर आगे की आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आई नूर भी खैर खैरियत से हैं। बस हम लोग ज़रा निकले हुए थे अपनी रूटीन की सैर पे, तो हमने कहा आज ज़रा जो है ना थोड़ा बाग का भी जो है ना चक्कर लगाएं, देखें क्या हालात चल रहे हैं। मौसम गर्म ही था, सुबह कुछ हल्के हल्के बादल थे, लेकिन जो है ना उसके बाद ज़रा फिर धूप निकल आई। और कल शाम को बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था, बारिश हुई और ज़रा ठंडक थी, तो हमने बहुत इन्जॉय किया। तो आज हम आपको ज़रा थोड़े और ट्रीज़ के बारे में बताएंगे, और ताकि जो है ना उससे आप भी मुस्तफ़ीद हों और देखें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आप लोग अपने भी जगहों पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको जी। क्या नूर ये पाइन ट्री के पत्ते दिखाना चाह रही थी? तो बस अभी ये कह रही हैं मैंने ज़रा दादों के पास जाना है, दादों से मिलने। यहाँ हमारे पास भाई के बेटे हैं ज़ाइम, हाउ यू, जो ग्रेट फुटबॉलर, अपने गोल शोल्स को ये देखें फिर दोबारा से आजकल, क्योंकि वैसे ही वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो सबको बड़ा जो है ना मज़ा आता है खेलते हुए, वर्ल्ड कप के साथ जोश आता है ना। तो ये ज़ाइम भी अपने बॉल के साथ किक्स लगा रहे हैं और अपने परफेक्शन को नोट कर रहे हैं। तो आपको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे ज़ाइम, थैंक यू वेरी मच। और आज हमने जो आपको दिखाना है वो है जी कचनार। ठीक है जी, ये कचनार का दरख्त है। मैं अगर आपको उस तरफ से दिखाऊं तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको मैं दिखा सकूंगा। एक मिनट, मैं ज़रा दूसरी तरफ जाता हूं क्योंकि इस तरफ से धूप आ रही है। मैं आपको कचनार का दरख्त दिखाता हूँ। ये जो दरख्त है ये कचनार का दरख्त है, और इसमें कचनार लगते हैं छोटे छोटे। ठीक है जी, ये खाए भी जाते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। इवन के ये लस्सी में भी डाले जाते हैं। इनका फूल जो है वो गुलाबी रंग का होता है और बहुत ही मज़ेदार ये टमाटर में पकते हैं। इनकी फलियाँ होती हैं छोटी छोटी। ठीक है जी, तो जिसने खाए होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये कचनार का दरख्त भी बहुत ज़्यादा जो है कदावर दरख्त होता है, और इसके पत्ते इस तरह गोल से होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको ये दिखाऊँ। ये देखें, ये राउंड सेब की शक्ल के पत्ते हैं इनके। ठीक है जी, और इसके अंदर छोटी छोटी फलियाँ लगती हैं जो खाई जाती हैं, और ये बड़ा कदावर दरख्त बनता है और बड़ी अच्छी फसल इसमें होती है, और पंजाब में तो इसको बहुत पसंद किया जाता है। ठीक है जी, तो आज का हमारा जो पहला जो दरख्त है वो कचनार है। कचनार के बाद हमारा जो दूसरा दरख्त है फलदार का वो है जी आड़ू का। ये आड़ू का दरख्त है। आड़ू जो है आपने देखा होगा कि वो मेवा होता है लाल कलर का, जिसके ऊपर ज़रा जिस तरह भिंडी में ऊपर बाल से होते हैं ना, आड़ू पे भी होते हैं। तो ये आड़ू का दरख्त इस तरह का होता है। ठीक है, और इसके पत्ते देखें, ये मिर्चों की तरह के होते हैं, लंबे लंबे। तो ये शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन कुछ मुझे मैसेज आए हुए थे कि जी आड़ू का दरख्त हमें आपने दोबारा दिखाना है, तो इसलिए हम उन व्यूअर्स को जिन्होंने मिस किया
उनके लिए हम आड़ू के दरख्त को भी दिखा रहे हैं ताकि आपको इसके आइडिया हो। ये भी ज़्यादा कदावर नहीं होता बट बड़ा दरख्त बन जाता है, मिनी फ्रूट ट्री होता है। इसकी मैं आपको हाइट बताता हूँ, तकरीबन जिस तरह ये है इतनी हो जाती है। ठीक है जी। तो ये जो दरख्त है ये हमारा क्योंकि वो हम दिखा चुके थे, दो दरख्त हम आपको दिखाते हैं। तो आड़ू को क्योंकि ऑलरेडी हमने दिखाया था, आज हम आपको जो दूसरा दरख्त दिखा रहे हैं वो है आलू बुखारे का। ये आलू बुखारे का दरख्त है। आलू बुखारे के दरख्त जो हैं उसके पत्ते इस तरह छोटे पत्ते होते हैं और इसमें लाल रंग का मेवा होता है। आलू बुखारे भी 2-3 किस्म के होते हैं। अगर आप बात करें बलूचिस्तान और क्वेटा इन साइड की, तो वहाँ के जो आलू बुखारे हैं वो ज़रा सख्त होते हैं और बड़ा मोटा मेवा होता है, बहुत मज़े का होता है। और अगर स्वात और इन एरियाज़ में आप आलू बुखारे देखें तो यहाँ के जो मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं इनकी, तो उनका मेवा बड़ा नरम होता है और आप खाएँ तो जूसी होता है और आपके मुँह में आता है उसका पानी। और इसका तो जूस भी बनते हैं आलू बुखारे के, बड़े मज़े के जैम भी बनते हैं। तो मेरी वालदा बहुत मज़े के बनाती थी हमारे लिए जो है जैम्स भी, इसके जूस भी, और वो इतनी उसकी तासीर ठंडी होती है आलू बुखारे की कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसी तरह इस आलू बुखारे को खुश्क भी किया जाता है। खुश्क करके आलू बुखारे के जो मेवा है इसका भी जूस खुश्क करके बनता है और वो इतना मज़े का होता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हमारी एक भाभी हैं वो बनाती हैं अक्सर व पेशर, कभी कभार हमें मौका मिल जाता है पीने का। वो रेगुलर तो बनाती नहीं है, कभी कभार होता है तो वो हम पीते हैं, तो बड़े मज़े का होता है। वाइफ भी मेरी बनाती हैं। जिस तरह इमली का पानी होता है इसी तरह ही वही होता है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है उसका। ठीक है जी। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि ये देखें, ये गोंद लगी हुई है आलू बुखारे के। इस दरख्त की खासियत ये कि इसमें ये गोंद भी होती है। ये देखें, ये लोग खाते भी हैं और ये हकीम वगैरह जो है ना दवाइयों में भी डालते हैं। ये होती है, ये मोतिये की तरह होती है। ये देखें ये, ठीक है। और अक्सर लोग जो हैं इसको कच्चा खाते भी हैं। ये हाजमे के लिए और मैदे के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और आपके नॉलेज के लिए भी है कि आलू बुखारे का जो दरख्त है उसमें ये देखें ये गोंद पाई जाती है। तो इसमें इसके 2-3 फ़ायदे दरख्त के हो जाते हैं। मल्टीपल इसके फ़ायदे हैं। इसमें गोंद भी निकलती है और इसमें जो है फल भी होता है जिसको आप एज़ अ फल इस्तेमाल करते भी हैं। इसके मेवे को खुश्क करके आप उसके जूस भी बनाते हैं और उसको चावल और बिरयानीज़ वगैरह में भी डाले जाते हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया आज का सुन के। हमने ट्रीज़ के बारे में आपको बताया और अब हम आगे चलते हैं। ये देखें नाजरीन, ये मुझे चूंटियाँ नज़र आई हैं और ये अपने खाने की कोई खुराक लेके जा रही हैं। और इनके बारे में भी है, कहते हैं कि चूंटियाँ जहाँ नज़र आएँ, अगर आपके किचन में भी आती हैं ना, तो रिस्क बढ़ने की बहुत बड़ी निशानी होती है। और ये छोटी छोटी चूंटियाँ जो हैं, सूरह अगर नमल आपने पढ़ी होगी कुरान मजीद में, तो ये पूरी सूरत जो है इनके बारे में है। और आपको पता होगा कि हज़रत सुलेमान जो थे, ठीक है जी, उनका तख्त जब गुज़र रहा था तो एक चूंटी ने जो है ना, क्योंकि वो जन्नात भी साथ उनके जो है वो करते थे, सफ़र कर रहे होते थे, तो कहते हैं कि हज़रत सुलेमान को आवाज़ आ गई। एक चूंटी ने कहा कि सुलेमान का तख्त गुज़र रहा है, ये ना वो कहीं हमें जो है ना हम नीचे आ जाएं इसके, क्योंकि पूरी इनकी एक फ़ौज होती थी जो साथ उनकी चलती थी। अल्लाह ने बड़ा उन पे एक खुसूसी करम किया हुआ था। तो वो हज़रत सुलेमान को वो बात उनको, क्योंकि वो ज़ुबानें समझते थे जानवरों की, उन्होंने वो बात आवाज़ उनको आ गई उस चूंटी की। तो उस हवाले से इन चूंटियों की बड़ी अहमियत है। ये देखें जी, ये टाइगर नुमा बिल्ली आम तौर पे इधर फिर रही होती है। ये भी गर्मी में ज़रा परेशान है, घूम फिर रही है। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी? खैरियत से? तो उम्मीद है आपको बाहर का टूर जो है वो अच्छा लगा होगा। हमने आज आपको कुछ और भी जो है ना ट्रीज़ के बारे में दिखाया, और ये भी बड़ी हेल्थी एक्टिविटी होती है। पौधा हर एक को कम से कम एक लगाना चाहिए। और बस ये है कि आज भी गर्मी की बहुत शिद्दत थी। आईनूर भी आ गई हैं। ओह वेरी गुड आईनूर, आप किस तरह पहुंच गई हैं जी? ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूँ, आईनूर भी हमारे पास है। इनके पास कोई चीज़ है क्या आपने अपने पास रखा हुआ है? ये क्या है? हार्ट शेप का डिब्बा। जी,
एक मिनट में ज़रा इसकी सेटिंग कर लूँ ताकि आईनूर नज़र आए। जी ये क्या है? हार्ट शेप का डिब्बा। हार्ट शेप के डब्बा, ये दिखाएं ये क्या है? ये देखें जी, इन्होंने ये हार्ट शेप का एक डब्बा रखा हुआ था, कहते पापा ये मैंने दिखाना है। तो क्या है इसके अंदर? ये आप निकाल के दिखाएं कि एक एक दिखाएं क्या है ये, और ये आप कहाँ ले जा रही हैं? ये तो मुझे मोती लग रही थी। आईनूर के पास मोती हैं, छोटे छोटे बड़े ज़बरदस्त प्यारे प्यारे मोती हैं, अगर आपको नज़र आ रहे होंगे देखें। अच्छा, तो इनका क्या करना है आपने? मैं अपने कजन्स को ये अपने कज़न्स को देंगी। ये जा रही हैं कि बेटा कहती हैं कि मैंने बाबा उनको ये देने, उनके लिए मैंने इकट्ठे किए हैं, तो बड़ी एक्साइटेड भी हैं। तो कल आप क्या दिखाएंगी व्यूअर्स को? कल मैं फुल पैकिंग दिखाऊंगी। कल ये फुल पैकिंग दिखाएंगी अपनी। तो मैं वही आज कह रहा था, बैग निकाला हुआ था, मैंने कहा क्या कर रही हैं आप? तो कल के एपिसोड में आपको इंशाल्लाह पैकिंग भी दिखाएंगे, ये क्या कर रही हैं आईनूर। ज़रूर देखिए। हाँ, ज़रा सामने आए, आप नज़र ही नहीं आ रही हैं आईनूर। तो कह रही है कि आपने ज़रूर देखनी है, तो ज़रूर व्यूअर्स देखेंगे। तो आज के बारे में फिर आप क्या शाम को कर रही थी जब मैं बाहर सारे ट्रीज़ को दिखा रहा था? आप कहाँ थी? मैं दादू के पास। ये अपनी दादों के पास टाइम गुजार रही थी, क्योंकि इन्होंने कल हो सकता है परसों शायद निकल जाएं हम, तो उसके लिए फिर ये कह रही थी मैं ज़रा दादों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, ज़रा उनसे गपशप लगाऊँ और ज़रा उनके पास रहूँगी। फिर ये जब वहाँ जाती है फिर उनको यहाँ के लोग याद आते हैं, जब यहाँ होती हैं तो वहाँ के लोग याद आते हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो ये फिर एक्टिविटी कर रही थी। और कुछ आपने कहना है? लाइक शेयर व्यूअर्स सब्सक्राइब। लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलें मैं व्यूअर्स को एक दो चीज़ें दिखाता हूँ। मुझे वैसे बहुत शौक़ है स्टोन्स का ना, तो ये आईनूर भी आ गई है। देखें ये मेरे पास स्टोन है, ये मैं पहनता हूँ, ये है भी सुंदर भी है। और ये वाला जो है आप अगर देखेंगे तो ये ईरानी हकीक है। ये बड़ा जो है ना है डार्क जो है ना मोव सा है, और ये मुझे वालदा ने गिफ्ट दिया था। तो स्टोन्स भी पहना करें, मुझे तो इसका बड़ा शौक़ है, मैं बहुत स्टोन्स पहनता हूँ। और इस तरह ये भी हकीक है, ये ब्लू कलर का है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मैं आपको कैमरे में से ही दिखा सकूँ तो ये ब्लू हकीक है, और ये जो है ये बिल्कुल डार्क है। तो ज़ाहिर है पत्थरों का भी एक रोल होता है, साइन होते हैं ये हमारे बर्थ साइंस के साथ भी होते हैं कनेक्टेड। और अब आप देखें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारी ओहद का जो पहाड़ था वो तो चलता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो इतनी चीज़ें हैं हमारी जो मेरा ख्याल अभी तक शायद साइंस ने दरियाफ़्त भी नहीं की होंगी, जो अभी भी हिडन है। तो पत्थर जो हैं वो ऐसे ऐसे प्यारे, मुझे याद है जब मैं उम्रा करने गया था तो मुझे जब मौका मिला हजर अस्वद को चूमने का, तो वो आप यकीन करें वो ऐसा मंज़र था जो बयान से ही बाहर है। और वो इतना वहाँ रश होता है कि आपको मौका नहीं मिलता। तो मैं लोगों के अंदर से होता हुआ जब मैं गया सामने, तो मेरे सामने वो हजर अस्वद जो है ना बिल्कुल उसका वो राउंड जो था प्लेट वो थी, और मैंने पकड़ के सीधा मैं अंदर चला गया। और वो ऐसा पत्थर है जो मैंने आज तक नहीं देखा, वो तो वाकई जन्नत से आया हुआ पत्थर है और बड़ा मुबारक पत्थर है। तो 3-4 दफ़ा मैंने बोसा दिया और मेरे शर्फ हासिल हुआ मुझे वहाँ मक्का में। तो बड़ा ही सुकून, आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मुझे इतना जो है ना सुकून मिलता है दिल को कि वो उस कैफियत आपको मैं बता ही नहीं सकता उसकी। वो जो भी गया है वो उसको अंदाज़ा होगा। तो बहरहाल आज थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को मैं स्टोन्स के बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। तो आज हमने ब्लू हकीक और ये ईरानी हकीक के बारे में बताएं। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के हकीक्स भी होते हैं मेरे पास और भी हैं, तो आपको हर एपिसोड में हम ज़रूर दिखाया करेंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हकीक जो है ये आपकी बॉडी के साथ जो है जहाँ आप ये उंगलियों में पहनते हैं वो टच होना चाहिए आपकी स्किन के साथ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊं कि कहते हैं कि जुमेरात को आपके पास जो भी पत्थर है ना, उसको आप अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो पत्थर जेन्युइन है, तो आपने दूध में मसलन आप 2 घूंट या 3 घूंट दूध का कप लें और उसमें आप इसको डाल दें, यानी कि ये डिप होना चाहिए उसके अंदर, रिंग समेत डाल दें आप। तो अगले दिन जब आप उसको चेक करेंगे, अगर तो उसमें पत्थर में क्रैक आया हुआ होगा ना, तो इसका मतलब है ये 2 नंबर है, असली नहीं है। और अगर क्रैक नहीं आया होगा तो इसका मतलब है ये
ओरिजिनल है। तो ये इसकी एक बड़ी पहचान भी है कि असली दूध भी असली होना चाहिए, वो वाला दूध नहीं जिसमें पानी मिला हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो है ना ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। और कल अब आइनूर ने पैकिंग करनी है, आ गई है मेरे पास, तो कह रही है बाबा आप कब पैकिंग करेंगे। मैंने कहा हमें अपने कामों से फुर्सत मिले तो जो है ना, मैं भी गया हुआ था, मेरी गाड़ी की मैंने ट्यूनिंग करानी थी, फिर एक मैं बड़े अच्छे नए बंदे से मिला और वो मुझे किसी ने रेफ़र किया हुआ था, मेरे एक फ्रेंड ने, कि आप उनके पास जाएं। तो बहुत ही मुझे तो मैं हैरान हो गया, इतना वो अच्छा बंदा है, जो उसने मेरे टाइम दिया उसी टाइम के विदिन दैट टाइम उसने मेरा मुझे फ्री कर दिया। तो मैं भी 8:30 बजे के करीब पहुंच गया, घर आया तो फिर वाइफ ने खाना लगाया हुआ था, डांट मुझे पड़ गई, तुम किधर गए हुए थे, फ़ोन भी तुम्हारा नहीं मिल रहा था। और वो मैंने कहा वो जगह ही ऐसी, तो सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो बहरहाल फिर हमने खाना शाना खाया, फिर आइनूर अपनी चीज़ों में लगी हुई थी, फिर कह रही थी जी पैकिंग हमने कल करनी है, तो वो मैंने व्यूअर्स को बताना है। मैंने कहा ज़रूर बताएंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होएगी कल और एक अच्छे और नए एपिसोड के साथ। ज़रूर आप जाते जाते हमें हमारे जो वो है चैनल है उसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नए एपिसोड में।